मत। अहमद, बाहर निकलो वरना वो लोग जाग जाएंगे। अपना हिस्सा तो लेकर जा। तुम लोगों ने मेरे साथियों को मारा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं वापस आऊंगा। हाँ, मैं फिर वापस आऊंगा। रुक जाइए, खुदा के वास्ते रुक जाइए। जालिम इंसान बुज़दिल और धोखेबाज होता है। अंधेरे में उसके पीछे जाना ठीक नहीं। खुल जा सिम सिम। जन्नत से कम नहीं दुनिया। पियो पियो कि तुम्हें एतबार आ जाए। नाचो नाचो। नाचो नाचो। मैं कहता हूं नाचो नाचो नाचो।
साथी, मेरा एक एक दोस्त सब बिछड़ गया, बिछड़ गया साहब, कोई नहीं है। दोस्तों, दोस्तों तुम ही मेरी ताकत थे, मेरा गुरूर थे, मेरे बाजू थे, और मैं तुम्हारी आंखों से देखता था। मगर अली बाबा ने मुझे अंधा कर दिया, मेरा गुरूर कुचल दिया। आज मैं अकेला हूं। हारून, इब्राहिम, समद, सुलेमान, तुम लोग मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? अरे आओ, मुझे दिलासा दो, मेरी आवाज में आवाज मिलाओ। असफंदियार, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा असफंदियार। तुझे तेरे किए की सजा मिल चुकी है, तेरे सारे साथी जहन्नुम पहुंच चुके हैं, और अब तेरी बारी है। हाँ, मगर मैं अभी जिंदा हूं, और मेरा नाम असफंदियार है, असफंदियार, जिसकी एक ठोकर में जन्नत है और दूसरी में जहन्नुम। मैं अपने एक एक साथी का बदला लूंगा, तुझे कुचल के रख दूंगा, रौंद डालूंगा तुझे। तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता तू, क्योंकि तू जालिम है, और जो जालिम होता है वो बुज़दिल भी होता है, और तू भी एक बुज़दिल इंसान है। तेरा चेहरा तो शेर का है, मगर दिल गीदड़ का। तेरा जिस्म तो लोहे का है, मगर पांव मिट्टी के। तू बुज़दिल है, बुज़दिल है तू, बुज़दिल है तू, बुज़दिल है तू, बुज़दिल है तू। तू बुज़दिल है, तू बुज़दिल है, बुज़दिल है, तू बुज़दिल है असफंदियार, असफंदियार तू बुज़दिल है, बुज़दिल है तू, बुज़दिल है। अली बाबा सामने आओ, तुझे भी मैं इसी तरह तोड़ के फेंक दूं। बस सारा गुस्सा और सारी ताकत इन बेजान चीजों पर खत्म कर दी। अरे बुज़दिल, हिम्मत है तो तलवार उठा और मेरे मुकाबले पर आ, फिर देखता हूं किसका सर गिरता है और किसका सर सलामत रहता है। देखता क्या है, आ। अली बाबा, मैं एक तूफान हूं, तूफान, तुझे तिनके की तरह उड़ा ले जाऊंगा। एक आग हूं, तुझे खाक करके ही दम लूंगा। याद रखना अली बाबा, मेरा नाम असफंदियार है, असफंदियार, जिसके पीछे पड़ा मैं दुश्मनी जानी बनकर, डस लिया जिसको वही बह गया पानी बनकर। हाँ। अगर इस बात की किसी को भनक भी पड़ गई कि इतने सारे डाकुओं की झुलसी हुई लाशें हमारे घर में पड़ी हैं, तो सारे शहर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। हाँ, इस तरह हजार लोग हजार बातें करेंगे। हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? हाँ, बात पहले कोतवाल तक पहुंचेगी और फिर शाही दरबार तक। हाँ, और इस तरह मजबूर होकर हमें हर बात बतानी पड़ेगी। मगर सवाल यह है कि इतनी सारी लाशों से हम पीछा कैसे छुड़ाएं? मेरा ख्याल है इन लाशों को इसी तरह कुपे समेत शहर से दूर ले जाकर जंगल में दफना दिया जाए। हाँ, यही सबसे मुनासिब तरीका है। इन कूपों को उसी तरह शहर से बाहर ले जाया जाए जिस तरह से असफंदार उन्हें यहाँ लेकर आया था। हाँ, इस तरह सब यही समझेंगे कि ये तेल के कूपे हैं। मगर एक बात का ख्याल रहे, लाश फिर भी लाश होती है,
चाहे वो दुश्मन की ही क्यों ना हो। इसलिए इन लाशों का एहतराम करना जरूरी है। हाँ हाँ मुल्लानी साहिबा, आप फिक्र न करें। इन लाशों को हम इज्जत के साथ दफना भी देंगे, फातिहा भी पढ़ देंगे और 2-4 फूल भी चढ़ा देंगे बस। जी। मगर चचा जान, असफंदियार की लाश पर फातिहा कौन पढ़ेगा? आधा तो वो मर चुका है, आधी जान रह गई है। एक दिन वो भी निकल जाएगी। मगर इस वक्त तो वो अपने साथियों का मातम मना रहा होगा। हाँ, मगर उसका नाम असफंदियार है। इस वक्त तो वो सांप अपने बिल में छुप गया है, मगर जब दोबारा बाहर निकलेगा सारा जहर हम पर उगल देगा। अली बाबा, पहले मैं इस तलवार को आग पिलाऊंगा और फिर तेजाब। उसके बाद तेरा खून। आइए, तशरीफ लाइए। जी मैं अभी हाजिर होता हूं। ये लीजिए। कोतवाल साहब, यही है असफंदियार की तस्वीर जो मर्जीना ने बनाई है। ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लगता है। जी हाँ, ये वही तेल का सौदागर है जो बसरा के वजीर का खत आपके नाम लेकर आया था। अरे हाँ, ये तो वही है। तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया। असफंदियार की तस्वीर हूबहू बना दी। लेकिन आप लोगों ने मुझे उस वक्त खबर क्यों नहीं दी? जी मैं तो आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये बहुत चालाक इंसान है। उसे जैसे ही पता चला कि हम लोगों को उस पर शक हो गया है, वो फरार हो गया। और उसके बाकी साथी? जी वो भेस बदल कर आया था, इसलिए अकेला आया था ताकि मौका मिलते ही भाईजान को खत्म कर सके। अच्छा हुआ उसकी तस्वीर हमारे सामने आ गई। अब हम उसे किले के दरवाजे पर लगा देंगे ताकि बगदाद का हर बाशिंदा उसे अच्छी तरह पहचान ले। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अब तुझे तेरा खुदा भी नहीं पहचान सकता। फिर अली बाबा की क्या औकात है? अली बाबा,
मेरे बाजुओं में कितनी ताकत है और मेरी तलवार का लोहा कितना तेज है। अब ये जहर में बुझा हुआ हथियार एक पल में तेरा काम तमाम कर देगा। अरे जनाब, कौन है? जरा इधर आइए। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आदाब। आदाब। फरमाइए। जहर अपना काम कर रहा है। अली बाबा, अब तेरी बारी है, तेरी। ये तस्वीर डाकू असफंदयार की है। इसका पता बताने वाले या इसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने वाले को 10,000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। 10,000 सोने की मोहरें? सही है भाई, जितना बड़ा डाकू उतना बड़ा इनाम। आइए आइए कोतवाल साहब, आदाब आदाब। देखिए, वाह, ये हुई ना कुछ बात। अब असफंदयार इस शहर में दाखिल होने की जरूरत कभी नहीं करेगा। हाँ, जब उसे पता चलेगा कि बगदाद का हर शहरी और हर सिपाही उसकी जान का दुश्मन है और उसकी सूरत से वाकिफ हो चुका है, तो वो यहाँ का रुख भी नहीं करेगा। आप ठीक कहते हैं। और अगर वो शहर में दाखिल हो भी गया तो इस बार उसका बचकर निकल जाना बहुत मुश्किल है। खुदा करे ऐसा ही हो। आइए आइए। असफंदयार पर इनाम है, ख्वाजा हसन पर नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी ये जगह हमें पसंद आई, मगर इस वीराने में हमारा दम घुट जाएगा। जरा इसे संवारो, सजाओ, इसे जन्नत बना दो। ख्वाजा साहब, हर चीज हाजिर कर दी जाएगी। खर्च की फिक्र मत करना, मगर पहले हम बाजार से अपनी मर्जी का सामान खरीदेंगे। ख्वाजा साहब, आप जिस चीज का हुक्म देंगे वो फौरन आपकी खिदमत में हाजिर कर दी जाएगी। तो आप अभी और इसी वक्त हमारी सवारी का इंतजाम कीजिए। जी बेहतर। अली बाबा, अब हम अपने तरकश का पहला तीर चलाएंगे। कोतवाल साहब, मेरी हवेली बिक गई और कीमत भी उम्मीद से कई गुना ज्यादा मिल गई। अरे वाह जाफर मियां, बड़ी खुशी की बात है। कौन है वो खरीदार? ख्वाजा हसन साहब। जितने बड़े वो सौदागर हैं, उतना ही बड़ा उनका दिल भी है। अरे वाह, फिर तो आपके इन ख्वाजा हसन साहब से हम जरूर मिलना चाहेंगे। जनाब, जब चाहे तशरीफ ले आए, वो भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे भाई हाशिम, सुना है कि ख्वाजा हसन नाम का एक बहुत बड़ा रईस आया हुआ है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि वो जिस बाजार से गुजरता है पूरा का पूरा बाजार ही खरीद लेता है और वो मुंह मांगे दाम भी देता है। हाँ, सुना है आज यहाँ आने वाला है। तो फिर दुआ करो कि वो हमारी दुकान पर भी आ जाए और हमारी किस्मत भी खुल जाए। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आदाब। आदाब। चाचा जान, चाचा जान जी, एक नजर इस खाकसार की दुकान पर भी डाल लीजिए। साहबजादे, मैंने ये सारा जाल इसीलिए तो बुना है कि शिकार खुद ब खुद खिंचा चला है। ख्वाजा साहब, जी आदाब। आदाब। चाचा जान, चाचा जान जी, एक नजर इस खाकसार की दुकान पर भी डाल लीजिए। बहुत ही नादिर और नायाब चीजें हैं जनाब। हमें दुकान दुकान घूमने की आदत नहीं। हम कोई एक या दो दुकान पसंद करते हैं और फिर हमेशा वहीं से सामान खरीदते हैं। यही हमारा उसूल है। इस बार भी ऐसा ही इरादा है। जब तक हम यहाँ हैं, उन्हीं दुकानों से सामान खरीदेंगे जहाँ से कल खरीदा था। ये उसूल की बात है बेटा। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं जनाब। खरीदारी भले न करें, मगर एक बार देख तो लें। साहबजादे, मैंने ये सारा जाल इसीलिए तो बुना है कि शिकार खुद ब खुद खिंचा चला है। जी, क्या सोचा आपने? हाँ हाँ, तुम एक तमीजदार नौजवान हो और हमें तमीजदार बच्चे बेहद पसंद हैं। जी शुक्रिया शुक्रिया। जाफर मियाँ जी, आप आगे चलिए। हम जरा इस बच्चे की दुकान पर एक नजर डाल कर आते हैं। हो सकता है हमारे मतलब की कोई चीज निकल आए। जी बेहतर। आइए आइए जनाब, आइए, तशरीफ लाइए। आइए आइए जनाब। हाँ, आइए जनाब। हाँ, आइए आइए, तशरीफ रखिए। जी, सुना है कल आपको बेहतरीन कालीन की तलाश थी। हाँ हाँ। जी, मेरी दुकान पर बेहतरीन कालीनें हैं और दाम भी बहुत कम है जनाब। अरे मियाँ, दाम की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जो चीज हमें पसंद आ जाती है ना, हम उसकी मुंह मांगी कीमत देते हैं। वाह, बेहद मुलायम, बेहद नफीस और बेहद खूबसूरत है। जी शुक्रिया। ऐसी और कितनी कालीनें हैं तुम्हारे पास? जी फिलहाल तो 2-4 हैं। बस 2-4? हाँ। अरे मियाँ, अरे भाई, हमें तो कम से कम 100 कालीनों की जरूरत थी। 100? खैर कोई बात नहीं। ऐसा करो, फिलहाल तुम ये 100 दिनार पेशगी रख लो। हम जब दूसरी मर्तबा दौरे पर आएंगे तो कालीन ले लेंगे। जी, इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं, रख लो। जी शुक्रिया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ ख्वाजा साहब? ख्वाजा साहब, संभालिए अपने आप को। ख्वाजा साहब, क्या हुआ? ख्वाजा साहब, क्या हुआ ख्वाजा साहब? संभालिए। अरे भाइयों, दोनों भाइयों, ख्वाजा साहब बेहोश हो गए। जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात है साहब? हटिए हटिए, चलिए आप लोग हटिए। जाइए जाइए अपना काम कीजिए। क्या हुआ ख्वाजा साहब को? पता नहीं, ये जनाब अचानक गश खाकर गिर पड़े। अच्छा, और बेहोश हो गए। ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब। अरे बेटे हाशिम, क्या हो गया इन साहब को? चाचा जान, ये बुजुर्ग मेरी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ लाए थे और अचानक गश खाकर गिर गए। हाँ? अरे पंखा चलो, गुलाब पास लो, गुलाब पास।
आप लेटे रहिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। नहीं, अब मैं संभल के। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मगर आपको अचानक ही चक्कर कैसे आ गया? बेटे, मिर्गी का दौरा पड़ता है मुझे। बहुत इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बड़ी पुरानी बीमारी है, बाप दादा से वारसे में मिली है। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। मगर आप? जी, मेरा नाम अली बाबा है। मैं हाशिम मियाँ का चचा जान हूँ। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। बेटे हाशिम जी, आप अंदर जाइए और कुछ शरबत का बंदोबस्त कीजिए। अरे नहीं। जनाब, मेरा नाम ख्वाजा हसन है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सौदागर हूँ। होना तो ये चाहिए था कि इस उम्र में मेरा कारोबार मेरी औलाद संभालती है, मगर खुदा ने मुझे इस नेमत से महरूम रखा है। ओह, बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह के फजलो करम से चार जवान बेटे थे मेरे। हाँ, मगर एक एक करके सब सिधार गए। इस बुढ़ापे में कमर टूट गई मेरी। जी लीजिए, ये शरबत पी लीजिए, थोड़ी तबीयत संभल जाएगी। हाँ, जी हाँ। शुक्रिया मेरे बच्चे, शुक्रिया। खुदा तुम्हें सलामत रखे। बस इस बच्चे को देखकर मुझे अपने बेटे याद आ गए। ऐसे ही खूबसूरत और कड़ियल जवान बेटे थे, मगर दाग दे गए। खैर, बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह की मर्जी है जनाब। संभल के। संभालिए। अब तो बस आखिरी संभाला रह गया है। सोचता हूँ ये आखिरी दौरा खत्म कर लूं, फिर हज को चला जाऊंगा। अब अपने लिए तो देश भी परदेश है, कौन है जो हमारी देखभाल करेगा? अजय, हम कोई गैर नहीं है। जब तक आप यहाँ पे हैं, हम हर तरह से आपकी खिदमत करेंगे। आइए, आपको आपके घर तक छोड़ दूं। नहीं, मैं अपनी बग्गी में चला जाऊंगा। अरे नहीं, कम से कम हमें अपने साथ चलने की इजाजत तो दीजिए। कहीं रास्ते में आपको कोई तकलीफ हो गई तो? हाँ, ऐसा है तो चले चलिए। इस बहाने मेरा गरीब खाना भी देख लीजिएगा। बेटे हाशिम जी, मैं ख्वाजा साहब को उनके घर तक छोड़ कर आता हूँ। जी चचा जान। अच्छा, आइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुश रहो। अब आप आराम कीजिए। शुक्रिया अली बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे भी इजाजत दीजिए। अरे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है? इस अजनबी शहर में तुमने जो मुझ पर एहसान किया है, उसका शुक्रिया तो अदा करने दो। जाफर मियाँ। जी हुजूर। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। जरूरत होगी तो मैं आवाज दे लूंगा। जी बेहतर। हाँ। और आप लोग भी जाइए। अरे अली बाबा, खड़े क्यों हो? बैठो ना, बैठो। अली बाबा, मैं कई मुल्कों में घुमा हूं, तरह तरह के लोगों से मिला हूं, मगर तुम जैसा नेक दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जनाब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? अरे नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूं। हाँ, पता नहीं क्यों तुमसे एक लगाव सा हो गया है। बस दिल से यही दुआ निकलती है कि खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे और
दुश्मन की नजर से बचाए। अरे नमाज का वक्त हो गया और बातों बातों में कुछ पता ही नहीं चला। आज मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। कज़ा क्यों होगी? अरे कज़ा क्यों होगी? आप अपनी नमाज यहीं अदा कर लीजिए और खुदा से मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। हो सकता है खुदा मुझ पर भी मेहरबान हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा इंतजाम किए देता हूँ। जाफर मियाँ। फरमाइए ख्वाजा साहब। जाफर मियाँ, हमारे मेहमान को वुजू करना है जी, नमाज अदा करनी है। इन्हें हमारे खास कमरे में ले जी। चलिए हुजूर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। अली बाबा, आखिरी बार अपने खुदा को याद कर ले। कौन? मैं हूँ शेर कोतवाल। ये कहाँ मरा? आदाब आदाब, फरमाइए। मैं हूँ शेर कोतवाल। ओह, खुशामदीद खुशामदीद। कहीं कैसे तकलीफ किया आपने? शहर में हर जगह आपकी आमद की चर्चा हो रही है, सोचा कि आप जैसे नेक बुजुर्ग का दीदार भी कर लूं। ज़हे नसीब। तशरीफ लाइए। जी नहीं शुक्रिया, इस वक्त दौरे पर यहाँ से गुजरा तो सोचा आपसे मुलाकात भी कर लूं और आपको असफंदियार के खतरे से आगाह भी कर दूं। अरे जनाब, हम सिवाय खुदा के किसी और से नहीं डरते। बिल्कुल दुरुस्त। अगर मालिक का करम हो तो एक असफंदियार क्या, 1000 असफंदियार आए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों ख्वाजा साहब? हाँ, दुरुस्त फरमाया आपने। अरे जनाब, आप यहाँ कैसे आ पहुंचे? जी वो बात दरअसल ये थी कि ख्वाजा साहब को गश आ गया था और ये मुझे सहारा देकर यहाँ ले आए। जी। मगर इनसे एक शिकायत है मुझे। शिकायत? कैसी शिकायत? जनाब, आपने हमें अपनी खातिर करने का मौका नहीं दिया। अरे जनाब, आपकी खातिर करना तो मेरा फर्ज है क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। अगर आप बुरा ना माने तो आज रात की दावत हमारे गरीब खाने पर कबूल फरमाएं। आपकी दावत सर आंखों पर, मगर पहले मुझे अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। यह हकीर तोहफा कबूल फरमाइए। जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं, यह हमारे यहाँ की रस्म है। हम अपने मेहमान को यूं ही नहीं जाने देते। इनकार मत कीजिए वरना मुझे मलाल होगा। अगर ऐसी बात है तो कबूल कर लेते हैं। मगर आज रात की दावत याद रखिएगा। अरे जरूर। आज की दावत को तो मैं खुदा की नेमत समझूंगा और जरूर आऊंगा। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। चलिए कोतवाल साहब। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अली बाबा, तुमने मुझे नहीं अपनी मौत को दावत दी है। अच्छा, अब हम चलते हैं। रात को आप भी तशरीफ लाइएगा। अरे भाई, मैं आकर क्या करूंगा? नहीं, आपको भी आना पड़ेगा। अब मेहमान की खातिर भी हो जाएगी और दिल भी बहल जाएगा। तो फिर रात को हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो बहुत कीमती हीरा है। ऐसे हीरे तो सिर्फ बादशाहों के पास ही होते हैं। क्या नाम बताया आपने उनका? ख्वाजा हसन। बड़े ही नेक बुजुर्ग हैं, मगर बदनसीब हैं। 4 लड़के थे और चारों गुजर गए। अफसोस। मगर वो यहाँ कब तक हैं?
उन्हें कुछ खरीदारी करनी है, उसके बाद ईरान जाने का इरादा है। तो फिर आप भी उनकी दावत कर दीजिए। हमें किसी का एहसान अपने सर पर रखना नहीं चाहिए। हाँ, मैं उन्हें दावत दे चुका हूँ। ये वक्त क्यों नहीं गुजरता? क्यों? जाफर! जी फरमाइए। क्या बात है, आज मगरिब की अजान क्यों नहीं हो रही? क्या शहर के सारे मुअज्जिन सो गए? अभी मगरिब कहाँ, जब सूरज ढलेगा तब अजान होगी। हाँ, जब सूरज ढलेगा तब अजान होगी। जाओ यहां से। न जाने ये सूरज कब ढलेगा, कब शाम होगी और कब अली बाबा का जनाजा उठेगा। अरे वाह, आप दोनों ने तो मिलके इस घर को जन्नत का नमूना बना दिया है। हमारे मेहमान को भी तो पता चले कि वो किसके घर आया है। हाँ हाँ। अब तुम बावर्ची खाने में जाओ और इतना लजीज खाना तैयार करो कि ख्वाजा हसन साहब जिंदगी भर याद रखें। हाँ, एक बार उस जलील डाकू असफंदियार के लिए भी तो खाना बनाया था। हाँ, मगर वो नमक हराम निकला। हमारा नमक खाकर हमारा ही खून बहाने पर तुल गया था। ये है ईरान की मशहूर मुगन्निया लैला मसूद। आदाब। बहुत सुरीली आवाज है इनकी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब ये सूफियाना कलाम सुनाती हैं, तब महफिल पर वज्द की कैफियत तारी हो जाती है। वाह 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 वाह, फिर तो हमारे ख्वाजा साहब खुश हो जाएंगे। मगर आपने इन्हें तलाश कैसे किया? जी, मैं मिस्र जा रही थी, एक रात के लिए यहाँ ठहरी तो कोतवाल साहब की दरख्वास्त पर यहाँ चले आई। मगर एक बात का ख्याल रहे, हमारे मेहमान एक नमाजी और परहेजगार इंसान हैं। उनकी शान में किसी तरह की बेअदबी ना होने पाए। अरे जब वो लैला मसूद की आवाज सुनेंगे तो उनकी रूह झूम उठेगी। अच्छा, तो अब मैं अपना दौरा मुकम्मल कर लूं, फिर शाम को हाजिर होता हूँ। जी जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नौबहार, इन्हें और इनके साथियों को अंदर ले जाओ और आराम का बंदोबस्त करो। आइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जनाब, मगरिब की अजान हो गई, अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया जी, और हमें किसी ने बताया तक नहीं। जाफर, तुम एक काम करो। जी फरमाइए। हमारे लिए एक तेज रफ्तार घोड़े का इंतजाम करो। जो हुक्म। और हाँ, घोड़ा ऐसा होना चाहिए जो आंधी और तूफान को भी पीछे छोड़ दे। जाओ। जी बेहतर है। मर्जीना, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई ना? जी हाँ, बस ख्वाजा साहब के आने की देर है। और वो लैला मसूद, वो तैयार है कि नहीं? जी, उनको भी ख्वाजा हसन साहब का इंतजार है। अच्छा। चाचा जान, हाँ? चाचा जान, ख्वाजा हसन साहब तशरीफ ले आए हैं। अरे आइए। आदाब, आदाब से। आइए, तशरीफ लाइए। आइए आइए। मर्जीना, ये है ख्वाजा हसन साहब और ख्वाजा साहब ये है मर्जीना। आदाब। जीती रहो। बड़ी होनहार लगती है आपकी मर्जीना। ऐसे क्या देख रही हो बेटी? आपकी सूरत हमारे एक मेहरबान बुजुर्ग से काफी मिलती जुलती है। अब तो समझ लो हम ही वो बुजुर्ग हैं। अच्छा, अब तुम दस्तरखान की तैयारी करो। जी, सब कुछ तैयार है, बस पुलाव में थोड़ी सी कसर रह गई है। वो कसर भी पूरी हो जाएगी। अरे वाह, यह आसा बहुत खूबसूरत है, कारीगरी का नमूना। कम से कम 500 बरस पुराना है। फिर तो इसे किसी अजायब घर में होना चाहिए था। अच्छा, बातें फिर कर लेना, पहले तुम जाकर दस्तरखान लगाने की तैयारी करो। हाँ? बेटे, तुम जाओ मदद के लिए। आइए, तशरीफ रखिए। चलिए। तशरीफ रखिए। फरमाइए,
आपको गरीब खाने तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे कैसी बातें करते हैं, बगदाद में आपको कौन नहीं जानता अली बाबा। बेटे, आप बावर्ची खाने में जाकर चची जान की मदद कीजिए। जी। जब तक दस्तरखान तैयार होता है शरबत नोश फरमाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे आपके घर में कोई मुलाजिम नहीं है? सारा काम हम लोग खुद ही कर लेते हैं, मुलाजिमों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मर्जीना, ये है ख्वाजा हसन साहब, और ख्वाजा साहब ये है मर्जीना। आदाब। जीती रहो। बड़ी होनहार लगती है आपकी मर्जीना। ऐसे क्या देख रही हो बेटी? आपकी सूरत हमारे एक मेहरबान बुजुर्ग से काफी मिलती जुलती है। अब तो समझ लो हम ही वो बुजुर्ग हैं। अच्छा, अब तुम दस्तरखान की तैयारी करो। जी, सब कुछ तैयार है, बस पुलाव में थोड़ी सी कसर रह गई है। वो कसर भी पूरी हो जाएगी। अरे वाह, यह आसा बहुत खूबसूरत है, कारीगरी का नमूना। कम से कम 500 बरस पुराना है। फिर तो इसे किसी अजायब घर में होना चाहिए था। अच्छा, बातें फिर कर लेना, पहले तुम जाकर दस्तरखान लगाने की तैयारी करो। बेटे, तुम जाओ मदद के लिए। आइए, तशरीफ रखिए। चलिए। तशरीफ रखिए। फरमाइए, आपको गरीब खाने तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे कैसी बातें करते हैं, बगदाद में आपको कौन नहीं जानता अली बाबा। बेटे, आप बावर्ची खाने में जाकर चची जान की मदद कीजिए। जी। जब तक दस्तरखान तैयार होता है शरबत नोश फरमाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे आपके घर में कोई मुलाजिम नहीं है? सारा काम हम लोग खुद ही कर लेते हैं, मुलाजिमों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे कोतवाल साहब, आइए आइए। आइए आइए। आधा वर्ष है। तशरीफ रखिए। आइए। आप यहाँ भी आने के लिए? मैंने इन्हें मदऊ किया है। बहुत अच्छा किया। कोतवाल साहब, आप यहाँ अकेले आए हैं या अपने साथ सिपाही भी लाए हैं? इस वक्त तो अकेला हाजिर हुआ हूँ। और उधर अगर शहर में असफनयार ने हमला कर दिया तो? अगर ऐसा हुआ तो देखा जाएगा। शरबत नोश फरमाइए। लीजिए कोतवाल साहब। शुक्रिया। ये लीजिए। आधा वर्ष है। आधा वर्ष है। अरे भाई, दस्तरखान का क्या हुआ? जी, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। अच्छा, भाई तब तक मुगन्निया को भेज दो, कुछ साज और आवाजी हो जाए। क्यों?
हमें पूरा यकीन है कि यही अस्फंदयार है। आप खुद देख लीजिए। अरे हाँ हाँ, ये तो हूबहू हुई है और ये चेहरे का जख्म भी हुई है। तो क्या होगा? आज शिकारी खुद जाल में फंसने चला आया है। चलो बड़ी महफिल में उसकी असलियत जाहिर करते हैं। देखता हूं आज वो जालिम किस तरह बच जाता है। नहीं, जल्दबाजी से काम मत लो। वो डाकू बहुत खतरनाक आदमी है। कहीं वो अपना खेल बिगड़ता देख भाईजान पर वार न कर बैठे। लेकिन मर्जीना वो न्याथा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो चालाक भी है और धोखेबाज भी। मुझे यकीन है वो पूरी तैयारी करके आया है। इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा हाशिम। मगर कैसे? इससे पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब हो, हमें उसे चालाकी से खत्म करना होगा। अगर हमारी तदबीर कामयाब रही तो इतनी रकम और मिलेगी। शर्त यह है कि आप खामोश रहें। जी। अरे भाई मुगनिया को भेजो। जोशे जुनू में कामना वहशत से लीजिए, कर ले किसी की जान तो मोहब्बत से लीजिए, कर ले किसी की जान तो मोहब्बत से लीजिए। शराफत मरहबा, ये नजाकत मरहबा, हाय कयामत मरहबा। आली जनाब, आली जनाब, हाजिर शराब हुस्न तबीयत से लीजिए, हाजिर शराब हुस्न तबीयत से लीजिए, कर ले किसी की जान, कर ले किसी की जान तो मोहब्बत से लीजिए, कर ले किसी की जान तो मोहब्बत से लीजिए। मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत। छुपाए बैठे हैं
जनाब, आली जनाब, दावत में यूं न काम अदावत से लीजिए, दावत में यूं न काम अदावत से लीजिए, घर ले किसी की जान, घर ले किसी की जान तो मोहब्बत से लीजिए, किसी की जान तो मोहब्बत से लीजिए, मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत, सारे निशा रेगा सारे मदद मामा मदा पापा नी धा नी सा नी सा नी सा नी सा नी धा नी सा। रोशन हुई जो शम्मा तो परवाने आ गए, खुद अपनी जान देने को दीवाने आ गए। जाने वालों से थोड़ा प्यार करो, हाँ जी हाँ, मरने वालों को होशियार करो, हाँ जी हाँ, इतनी जल्दी भी मत शिकार करो, हाँ जी हाँ, एक मौके का इंतजार करो, एक मौके का इंतजार करो, आखिरी रात है, आखिरी दीद है, आखिरी जाम है, आखिरी नींद है, आखिरी बार है, आखिरी बार है, आखिरी जीत है, आखिरी हार है, आखिरी जीत है, आखिरी हार है, कहीं ख्वाहिश हो कोई अगर आखिरी, डालिए जिंदगी पे नजर आखिरी, डालिए जिंदगी पे नजर आखिरी, डालिए जिंदगी पे नजर आखिरी, आली जनाब, आली जनाब, अब सांस भी हमारी इजाजत से लीजिए, अब सांस भी हमारी इजाजत से लीजिए, कर ले किसी की जान, कर ले किसी की जान तो मोहब्बत से लीजिए, किसी की जान मोहब्बत से लीजिए, मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत, दुनिया देखे या तमाशा हो जाए, कोई जलवेदार तमाशा हो जाए, हो जाए, अंगारों से डर है ना तलवार से, हो जाए, टकराना है जुल्मत की दीवार से, हो जाए, तूफानों से नहीं डरेंगे, जुल्म का पर्दाफाश करेंगे, जिसका खंजर उसी का सीना खंजर जाए हाथ से छीना, बदला लेंगे चोरों के सरदार से, हो जाए, बदला लेंगे चोरों के सरदार से, कयामत हाँ कयामत, कयामत हाँ कयामत, कयामत हाँ कयामत, कयामत हाँ कयामत, 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 असफंदियार, असफंदियार, हाँ हाँ मैं असफंदियार हूँ, असफंदियार, और जान अपनी हथेली पर लेकर आया हूँ। अली बाबा, आज या तो तू नहीं या मैं नहीं, मारूंगा या जान लेकर ही दम लूंगा। अली बाबा, ये जहर में बुझी हुई तलवार है, जो भी मेरे सामने आएगा उसका अंजाम यही होगा। अली बाबा, नहीं कोतवाल साहब, आप पीछे हट जाइए।
आज इसे अपने दिल की हसरत निकाल लेने दीजिए। मुझे भी इसी दिन का इंतजार था। आप लोग पीछे आइए। भाईजान! देखा, तुम्हारा भी वही अंजाम हुआ जो हर जालिम का होता है। गरीबों और मजलूमों की हाय कभी खाली नहीं जाती। अरे अब भी वक्त है, अब भी वक्त है अपने गुनाहों की माफी मांग ले माफी। कोतवाल साहब, अरे हाशिम, तुम फौरन जाकर हकीम साहब को लेकर आओ। जी नहीं, मैं ठीक हूँ। जख्म मामूली सा है। लेकिन ये खून? ऐसे हादसे तो हमारे साथ कामकाज के दौरान होते ही रहते हैं। आप हमारी फिक्र न करें। खुदा का शुक्र है कि आखिरी शैतान भी खत्म हो गया। अल्लाह, अब हमेशा के लिए खटका निकल गया। वाह मर्जीना वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने तो आज कमाल कर दिया। अली बाबा, तुमने भी इस डाकू को मारकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। हम शाह बगदाद से कहकर वो इनाम तुमको जरूर दिलवाएंगे जो डाकू स्फंदियार की गिरफ्तारी पर मुकर्रर किया गया है। नहीं कोतवाल साहब, इस इनाम की असली हकदार तो मेरी बहन मर्जीना है, जिसने कदम कदम पर हमारा साथ दिया है। आज अगर ये ना होती तो हमारा नाम निशान तो कब का मिट चुका होता। बहन मर्जीना, तुमने तो अपना हक पूरा कर दिया, मगर एक भाई होने के नाते अभी मेरा फर्ज बाकी है। कैसा फर्ज भाईजान? मर्जीना, तुमने न सिर्फ इस घर को उजड़ने से बचाया है, बल्कि इसे फिर से बसाया है। अब हम तुम्हारा घर बसाना चाहते हैं। मैं तुम्हारा हाथ हाशिम के हाथ में देना चाहता हूं, मगर ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश है, हुक्म नहीं। बोलो, तुम्हारी क्या राय है? बस तो शादी की तैयारी शुरू कर दो। और इस तरह एक नेक आदमी के हाथों बदी का खात्मा हो गया।
अली बाबा इतना दौलतमंद होने के बाद भी ईमान के रास्ते से नहीं हटा, बल्कि उस डाकू के मुकाबले पर डटा रहा। अगर देखा जाए तो डाकुओं के मुकाबले में अली बाबा की कोई औकात ही नहीं थी। हां, असफंदयार के साथ पूरे 40 खूंखवार डाकू थे और अली बाबा के साथ सिर्फ उसका खुदा। नमाज का वक्त हो गया। और खुदा ने कदम कदम पर अली बाबा की मदद की और ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। बहुत खूब किस्सा सुनाया तुमने मल्लिका शहजाद। इस किस्से को सुनते सुनते कई रातें गुजर गईं। इस तरह शहरजाद ने अली बाबा की कहानी खत्म की। क्योंकि रात अभी बाकी थी, उसने एक नया किस्सा सुनाना शुरू किया। किस्सा सिंदबाद। सिंदबाद जहाजी नाम का एक मशहूर सौदागर था। कोई जलवेगा तमाशा हो जाए, अंगारों से डरे ना तलवार से, टकराना है जुल्मत की दीवार से, तूफानों से नहीं डरेंगे, जुल्म का पर्दाफाश करेंगे, जिसका खंजर उसी का सीना खंजर जाए हाथ से छीना, बदला लेंगे चोरों के सरदार से, बदला लेंगे चोरों के सरदार से। बाबा, नहीं कोतवाल साहब, आप पीछे हट जाइए। आज इसे अपने दिल की हसरत निकाल लेने दीजिए। मुझे भी इसी दिन का इंतजार था। आप लोग पीछे जाइए। बहुत खूब किस्सा सुनाया तुमने मल्लिका शहजाद। इस किस्से को सुनते सुनते कई रातें गुजर गईं। तुम्हारी जादू बयानी ने हम पर भी एक जादू सा कर दिया है। शुक्रिया मेरे सरताज शहंशाह कि आपको ये किस्सा भी बहुत पसंद आया। लेकिन हुजूर, जब शहरजाद ने बताया कि दुनिया में एक ऐसा बहादुर जांबाज अक्लमंद सौदागर भी गुजरा है जिसने हिम्मत और बहादुरी की मिसाल कायम की है, तो यह सुनकर बादशाह उस बहादुर इंसान की कहानी सुनने के लिए बेताब हो गया। तब शहरजाद ने यह कहानी सुनाई कि उस बहादुर इंसान का नाम सिंदबाद जहाजी था, जो कि खलीफा हारून रशीद के जगमगाते हुए शहर बगदाद का रहने वाला था। सिंदबाद समंदर की खतरनाक कहानियों और अक्ल को हैरान कर देने वाली बहादुरी तिलस्माती जादुई दास्तानों की तारीख का एक ऐसा किरदार है जिसे सदियां गुजरने के बाद भी दुनिया आज तक भुला नहीं सकी। सिंदबाद ने समंदर के 7 सफर किए थे और हर सफर अपने दामन में अनोखे अजीब व गरीब वाकयात लेकर आया था। इसीलिए सिंदबाद के वो 7 सफर रहती दुनिया तक कभी न भूलने वाले तारीखी यादगार सफर बन गए। बहुत ही अजीब और हैरत में डूबे हुए हालात से गुजरने वाला सिंदबाद का पहला सफर
उस वक्त शुरू होता है जब सिंदबाद गरीब था और एक बहुत ही मामूली सौदागर की तरह वो एक बड़े अमीर के मुसाफिर जहाज में सफर कर रहा था, जिसमें बहुत से शहरों के दौलतमंद सौदागर और खूबसूरत दुल्हा दुल्हन शादी के बाद अपने वतन जा रहे थे। जहाज में चारों तरफ हंसी, कहकहे और खुशियां ही खुशियां थीं। इसी समंदर में वक्त का सबसे बड़ा जालिम डाकू, समुद्री डाकुओं का बादशाह कहरमान भी मुसाफिर जहाजों को लूटता हुआ अपने जहाज पर मौत का निशाना लगाए हुए आ रहा था। डाकू कहरमान नौजवान लड़कियों, खूबसूरत औरतों और मर्दों को गुलाम बनाकर उन्हें जानवरों की तरह मारने और बेचने वाला निहायत जलील, बेगैरत, कमीना, इंसानियत से गिरा हुआ पत्थर दिल दहशी दरिंदा, कातिल, बर्दा फरोश, जालिम डाकू बादशाह था। मारो और मारो और कोड़े बरसाओ। इंसानों के जिस्म पर लगते हुए कोड़ों की आवाज हमें बहुत पसंद है। मारो और मारो। तो मारो और मारो। इसे मत मारो भाईजान, इसे मत मारो, इस पे रहम करो। ये मेरा छोटा भाई है, इसकी जगह मुझे कोड़े लगाओ। ये बहुत बीमार है बादशाह, इस पे रहम करो। ये बीमार है तो और मजा आएगा। मारो मारो। नहीं भाईजान, नहीं, मैं आपको कोड़े लगते हुए नहीं देख सकता हूँ। नहीं भाईजान, नहीं भाईजान, मैं आपको कोड़े लगते हुए नहीं देख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं देख सकता। बादशाह, इस पे रहम कर। ये मेरा छोटा भाई बहुत बीमार है, इसकी जगह मेरी जिंदगी ले ले तू। इस पे रहम कर बादशाह, इस पे रहम कर। रुक जा जल्लाद, रुक जा। ये बेचारा बीमार है, इस पर रहम कर, रहम कर। हाँ? इसे उठाकर समुद्र में फेंक दे। नहीं 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 नहीं, ताकि भूखी मछलियों का पेट भर जाए। नहीं 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 भाईजान, भाई
और शैतान, खुदा से डर, इतना जुल्म न ढा। तूने हमारे जहाज को लूटकर उसे आग लगा दी। तूने हम औरतों के शौहर, माँ बाप, भाई, बच्चों को मारकर बाजारों में बेचने के लिए अपना गुलाम बना लिया। ऐ वहशी, दरिंदे, भेड़िए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बादशाह कहरमान, बादशाह कहरमान। क्या खबर है नासिर सफान? एक मुसाफिर जहाज हमारे समंदर की हद में से गुजर रहा है। शाबाश, शाबाश, क्या खबर लाए हो? दिल खुश हो गया है। लाओ, 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 लाओ। आइए, हटो। साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मालूम होता है किसी बहुत बड़े सौदागर का जहाज है। मेरे वफादार और जांबाज साथियों, अपनी तलवारों को खून में नहलाने के लिए तैयार हो जाओ। होशियार, खबरदार, समुद्री डाकू आ रहा है। डाकू कहरमान। डाकू कहरमान? हाँ, मौत का दूसरा नाम डाकू कहरमान। ऐ नाखुदा, डाकू का जहाज यहाँ से कितनी दूर होगा? 1 मील। बस कुछ ही देर में वो हमारी तबाही और बर्बादी का झंडा लहराता हुआ हमारे सरों पर अपनी तलवारें लिए पहुंच रहा है। वो इंसानों को गुलाम बनाकर बेचने वाला सबसे बड़ा बर्दा फरोश डाकुओं का समंदरी बादशाह है वो। हाँ? वो बूढ़े मर्दों, औरतों और मासूम बच्चों को कत्ल कर देता है और जवान औरतों और मर्दों को अपना गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाता है। बहुत जालिम है वो, और जो उसका हुक्म नहीं मानते उनकी आंखें निकाल देता है वो। अरे अमीर जहाज के मालिक, खुदा के लिए हमारी हिफाजत कर। उस जालिम से मेरे बच्चों को बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले। घबराओ नहीं, अल्लाह मियां बहुत बड़ा है। अरे अमीर, हमारी इज्जत आबरू को बेआबरू होने से बचा ले अमीर, बचा ले अमीर, बचा ले। अरे अमीर, हमारी माँ बहनों को बचा ले अमीर। अरे अमीर, हमारी माँ बहनों को बचा ले अमीर। बचा ले अमीर, बचा ले। खुदा अल्लाह रहम कर। ऐ ना खुदा, तुम समंदरी सफर के पुराने तजुर्बेकार मल्लाह हो। तुम इन जालिम डाकुओं से बचने का कोई रास्ता, कोई तरीका हमें बता दो। हाँ, सिर्फ एक ही तरीका है ऐ अमीर कि हम अपनी हार और सुलह का सफेद झंडा लहरा दें और बिना लड़े
अपना सारा कीमती सामान, सोना चांदी, हीरे मोती, अनाज सामान और जवान लड़कियां और खूबसूरत औरतें उस जालिम डाकू के हवाले कर दें। क्या औरतें? हाँ, औरतें। औरतों को उनके हवाले कर देंगे तो वो जालिम डाकू हम मर्दों, बूढ़ों और बच्चों की जानों को बख्श देगा। वक्त का तकाजा है कि हमें औरतों के बदले में जिन लोगों की भी जानें बचा सकते हैं उन्हें बचा लेना चाहिए। यही समझदारी है। ये समझदारी नहीं, बुज़दिली है, बेशर्मी है, तंगदिली है, खुदगर्जी है, जुल्म है औरत पर, और इंसानियत की सबसे बड़ी बेइज्जती है ज़मीर फरोश नाखुदा। ऐ कम अक्ल सिंधबाद, ये वक्त इंसानियत को पहचानने का नहीं, अपनी जान को बचाने का वक्त है। ये दूर दराज से आए हुए मुसाफिर और औरतें क्या तुम्हारी अजीज रिश्तेदार हैं जो तू इनके लिए तड़प रहा है? अजीज रिश्तेदार? अरे खून के रिश्ते तो फिर भी वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं, लेकिन इंसानियत का रिश्ता न कभी बदलता है न टूटता है, बल्कि मुसीबत में और मजबूत हो जाता है। अब मुसीबत में ये सब हमारी माएं, बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं। इनकी बेबसी और इनका बुढ़ापा हमारी मदद और हिफाजत का हकदार है। शाबाश, शाबाश है अजीम इंसान सिंदबाद, शाबाश। ऐ नाखुदा, तू कैसा नाखुदा है जो डाकू शैतान से डर रहा है? अरे खुदा से डर, खुदा से, और हमारा साथ दे, बादबानों का रुख बदल दे, जहाज को डाकू कहरमान के हाथ से बाहर निकालने जा। बुज़दिल न बन, हिम्मत से काम ले। ये सारा खेल हिम्मत का है नाखुदा, हिम्मत का। हाँ, हिम्मत से काम ले। लेकिन मैं हिम्मत हार चुका हूँ सिंधबाद। ये मैं नहीं, मेरा तजुर्बा बोल रहा है, क्योंकि एक बार इसी इंसानियत के नाम पर बेवकूफी में मैंने अपने खुद के जहाज को इन्हीं डाकुओं की तलवारों से खून में डूबा हुआ देखा है, और बड़ी मुश्किल से समंदर में कूदकर मैंने अपनी जान बचाई थी। तब से मैं डाकू कहरमान के कहर से और ताकत से वाकिफ हूँ, इसीलिए डरता हूँ। उठ बांध कमर, क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। ऐ नाखुदा, खुदा पर भरोसा रख। खुदा उनकी मदद जरूर करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मायूस ना हो, मायूस ना हो। लेकिन मैं मायूस हूँ अमीर, क्योंकि हमारी तलवारों से ज्यादा उसके पास जंगी हथियार हैं। उसके आदमी जंगजू खूंखार हैं और गिनती में भी हमसे बहुत ज्यादा हैं। जंग गिनती या तादाद से नहीं, जज्बे से लड़ी जाती है, जज्बे से। अगर हमें जज्बा है उनसे टकराने का, उनको मिटाने का, तो हम उन्हें मिटा देंगे। हाँ हाँ, हम उन्हें मिटा देंगे। मेरे अजीजों, दोस्तों, साथियों, अपने आंसू पोंछ डालो और ये सोच लो कि अगर मरना ही है तो इज्जत से मरेंगे, जिएंगे तो इज्जत से जिएंगे। अपने को कमजोर न समझो, अपने दिलों से उठती हुई चिंगारियों को शोले बना लो और दुश्मन के इरादों को जलाकर राख कर डालो। पूरे यकीन और अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करो। उसके वार करने वाले हाथों को काट डालो, उसके सरों और सीनों को अपने खंजरों तलवारों से छलनी कर दो, उसके कदमों को उसी के खून में डुबो दो, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। इंशाअल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। हम लड़ेंगे, मरेंगे, मुकाबला करेंगे, इज्जत से जिएंगे, इज्जत से मरेंगे। तो फिर आओ मेरे साथ। चलो चलो। रफ्तार और तेज करो, दबोच लो। दबोच लो, शिकार हाथ से जाने ना पाए।